उन पर कार्रवाई करने के लिए जो बात कही है, लगभग उनकी सूची में 5000 से ज्यादा विद्यालयों की सूची है और हम सभी उपस्थित कितने हैं ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी सूची जो है उनमें जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, तो मैं अपने माध्यम से और प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव को कि पूर्व में निर्धारित नियमावली निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम और राज्य को साक्षर बनाने के लिए 2009 के अंतर्गत विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का प्रयास करे सरकार, और 2011 में जो इसका आह्वान किया गया था, नियमावली में जो संशोधन किया गया था, नियमावली के तर्ज पर हम सभी को विद्यालय चलाने के लिए अनुमति दी गई थी और जिसके लिए विभागीय प्रक्रिया के द्वारा प्रपत्र वन कंटिन्यू भरवाया जाता था। तो मैं पुनः उन प्रपत्र वन के आधार पर भी मांग रखना चाहूंगा कि वैसे विद्यालय को मान्यता दे सरकार, और वर्ष 2019 में जो पुनः रघुवर सरकार के द्वारा नियमावली में संशोधित कर झारखंड में ही केवल विद्यालय को संचालित करने के लिए आरटीई के नियमावली के साथ छेड़छाड़ की गई, उनमें बदलाव किया गया, तो उन बदलावों को मैं परिवर्तन करने की मांग करता हूं। साथ ही जो मानक रेखाएं हैं, मानक मान्यताएं हैं, उसके आधार पर विशेषकर जमीन की बाध्यता खत्म करने की बात कहता हूं, और बच्चों की गतिविधियों के लिए विद्यालय को संचालित करने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, विशेषकर संचालन हेतु प्रार्थना के लिए जो असेंबली की आवश्यकता है या बच्चों के खेल कूद के लिए जो भूमि की आवश्यकता है, उन आधारों को सरकार मानक रख के निजी विद्यालय को मान्यता दे, और केवल U-DICE प्राप्त विद्यालय ही नहीं बल्कि वैसे विद्यालय जो अर्हता को पूरा करती है उन्हें भी U-DICE प्रदान करने के लिए सरकार पहल करे, और जितनी संख्या अधिक हो पाए, क्योंकि देश में सरकार के आंकड़े के अनुसार झारखंड में पहला राज्य है जिसमें विद्यालय की संख्या अत्यधिक है और जो मानकों को पूरा नहीं कर पा रही है। इसीलिए मेरी पुनः झारखंड सरकार से आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से मांग होगी कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को मान्यता देने हेतु 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।